बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे एमपी में बुधनी सीट पर हो रहे उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई। यहां से समाजवादी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। अर्जुन आर्य को समाजवादी पार्टी ने बुधनी से चुनावी मैदान में उतारा और इससे पहले बुधनी सीट पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बुधनी से कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को उपचुनाव के चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है जहां समाजवादी पार्टी ने बुधनी से चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। अर्जुन आर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है और इस तरीके से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। एमपी में बुधनी सीट हाई प्रोफाइल सीट है, बीजेपी के प्रभाव वाली सीट कही जाती है और यहां पर अब उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की हवा निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहां से ऐलान कर दिया है अर्जुन आर्य का नाम और अब ये भी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। संवाददाता वासु जुड़ गए। वासु, इंडिया गठबंधन की हवा निकल गई। देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने तो पहले ही प्रत्याशी घोषित किया था और अब समाजवादी पार्टी ने भी घोषित उतार दिया चुनावी मैदान में प्रत्याशी को। त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, बुधनी का जो चुनाव है वो अब और भी ज्यादा दिलचस्प जो है वो हो चला है, क्योंकि जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था, वहीं अर्जुन आर्य जो बीजेपी के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के साथ वो थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और उनकी हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई जो सपा सोपरी में हुए और उसके बाद उनका कल देर शाम जो है वो टिकट भी घोषित हो जाता है और अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे जाहिर तौर पर समझा जा सकता है कि जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नाम पर पिछले चुनावों में साथ में खड़ी हुई नजर आई, अब वो उपचुनाव में अलग अलग जो है वो दिखाई देंगे और बुधनी में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए एक चुनौती जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो अब अर्जुन आर्य के साथ यानी कि समाजवादी पार्टी को डाइवर्ट हो सकता है। बहरहाल कांग्रेस की ये जरूर कोशिश होगी कि किसी तरीके से अर्जुन आर्य को मनाया जाए और उनका जो समर्थन है वो कांग्रेस के कैंडिडेट राजकुमार पटेल जो पूर्व मंत्री रहे हैं, बुधनी से पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, उनको मिल सके ताकि जो चुनाव में मुसीबतें हैं वो कम हो, क्योंकि पहले ही कांग्रेस के लिए बुधनी में बड़ी चुनौती है। लगातार बुधनी में बीजेपी का जो डंका है वो बसता रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ से लगातार कई बार चुनाव जीते और प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया। दूसरी ओर अगर देखें तो विजयपुर में भी जो समीकरण है वो रोचक हो चले हैं, क्योंकि रामनिवास रावत जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, तो मुकेश मल्होत्रा जो सहारिया समुदाय से आते हैं, जनजाति समुदाय से आते हैं, वो बीजेपी में हुआ करते थे और उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। प्रियंका गांधी के सामने उन्होंने मुरैना रैली में कांग्रेस का दामन थामा था और अब वो कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 2023 में जब वो बागी होकर चुनाव लड़े थे तो उन्होंने करीब 45,000 वोट लिए थे, तो इससे समझा जा सकता है कि मुकेश मल्होत्रा की भी जो जमीनी पकड़ है वो काफी मजबूत है। लेकिन रामनिवास रावत भी वहां के कद्दावर नेता है, 6 बार वहां से चुनाव जीते हैं, भले ही कांग्रेस की टिकट पर जीते लेकिन जीते हैं। इस बार पहली बार बीजेपी के सिंबल पे वो चुनाव लड़ेंगे। पहले दिग्विजय सिंह की सरकार में भी वो मंत्री रहे थे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये मिल रही है कि जहां बुधनी में समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, तो विजयपुर में बसपा उम्मीदवार को लेकर लगातार मंथन कर रही है और बहुजन समाजवादी पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ग्वालियर चंबल का जो इलाका है वहां पर कई इलाकों में बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, बीएसपी जो है, उसका एक जो वोट बैंक है वो भी रहा है, तो वो भी अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो वहां पर जो डेंट होगा वो शायद कांग्रेस की तरफ ही आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो कांग्रेस और समाजवादी और जो बहुजन समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं वो लगभग एक ही समुदाय के होते हैं अधिकतर और एक ही तरीके की जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो इन दलों के साथ जाते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ वोट होता है तो अगर वो वोट डाइवर्ट होता है तो वहां पर बीजेपी की राह आसान हो जाएगी और कांग्रेस के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। और इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किल होने वाला है। और अब आगे बढ़ेंगे जहां हरदा जिले में डीएपी खाद के लिए मारामारी मची है। यहां खाद की भारी किल्लत देखी जा रही है। सुबह डीएपी खाद पहुंचने की सूचना मिलते ही किसान रात से ही दुकान के बाहर डट गए। रात को ही लंबी लाइन लग गई, किसान बिस्तर लगाकर वहीं सो गए। रबी सीजन की बुआई के लिए खेत तैयार है, लेकिन डीएपी खाद नहीं होने की वजह से किसान परेशान है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आप देखिए, पहले भी कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई थी जब किसानों ने हंगामा किया, रास्ता जाम कर दिया, नाराजगी हुई। जिम्मेदार अधिकारी मंडी प्रबंधन मौके पर पहुंचे, समझाइश दी गई कि उनको अब उचित जो डीएपी खाद है वो मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है जहां किसान परेशान
होते हुए नजर आ रहे हैं। खेत तैयार हैं, मौसम अच्छा है, बुआई का समय चल रहा है, लेकिन खाद न होने की वजह से बुआई नहीं हो पा रही है और यही कारण है कि जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। और जैसे ही सूचना मिली कि डीएपी खाद का वितरण होने वाला है, उसके बाद किसान रात में ही पहुंच गए और यहीं पर अपना बिस्तर जमा कर वो सो गए। तो अच्छी खासी लाइन देखने को मिली। लाइन के साथ ही साथ आसपास का जितना भी एरिया है, सब जगह किसान अपनी बारी का इंतजार करने के लिए पहुंच गए और पूरा देर रात तक यहां पर जमघट लगा रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़ गए हैं। प्रवीण, किसान इतने ज्यादा परेशान है कि रात से ही पहुंच गए हैं डीएपी खाद लेने के लिए। आज हरदा जिला पूरे प्रदेश में मिनी पंजाब से के नाम से जाना जाता है और हरदा जिले में किसानों पर दो तरफा मार पड़ रही है अभी फिलहाल। एक और तो उससे डीएपी नहीं मिल रही है, दूसरी ओर मौसम जो बेमौसम जो बारिश है उसके कारण उसकी फसल भी बर्बाद हो गई। तो इस परेशानी की घड़ी में जो है किसान, जो देश का अन्नदाता कहा जाता है, वो पूरी तरीके से हरदा जिले में परेशान दिखाई दे रहा है। बीती रात जो है किसानों को सूचना मिली थी कि रेलवे रेक के माध्यम से डीएपी खाद आ रहा है, तो किसान उस सूचना के आधार पर जो है डीएमओ गोदाम और एमपी एग्रो का जो गोदाम है वहाँ पर लाइन लगाकर बैठे। एक बड़ा आश्चर्य भरा और हैरत भरा ये सवाल भी है प्रशासन के लिए कि किसान वहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन कोई जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पर किसानों को ये बताने नहीं आया कि रेलवे रेक आ रही है या नहीं आ रही है। किसानों का ये कहना था कि उन्हें सिर्फ सूचना मिली है और डीएपी के लिए वो काफी समय से परेशान हो रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, क्योंकि सुबह भारी भीड़ हो जाएगी और उनका नंबर नहीं आ पाएगा और उन्हें खाद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जो खेत है वो रबी फसल की बुआई के लिए बिल्कुल तैयार है और अगर उन्हें समय पे डीएपी खाद नहीं मिली तो वो बोनी में पिछड़ जाएगी और निश्चित तौर पे ये किसानों का मानना है कि उससे उनका उत्पादन प्रभावित होगा। हरदा जिले में अगर हम बात करें तो जो जिला प्रशासन के द्वारा जो यहाँ व्यवस्था की गई है वो ये की गई है कि जिस खाद की जरूरत, जो यूरिया है, उसकी जरूरत 1 माह बाद किसानों को पड़ेगी, लेकिन वो यहाँ पर भरपूर है। लेकिन जो डीएपी है जिसकी जरूरत किसानों को पहले है वो यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके का जो है वितरण व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। फिलहाल वहाँ पर किसानों की जो हमें अभी सूचना मिली है, वहाँ पर किसान वहाँ मौजूद हैं, लाइनें उनकी लगी हुई हैं और वो ये इंतजार कर रहे हैं कि डीएपी आएगी और उन्हें मिलेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रवीण। और इस तरीके से अब किसान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब डीएपी खाद का वितरण होगा और वो पाएंगे और अपनी बुआई कर पाएंगे। खबर ग्वालियर से, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछोर इलाके में खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है। प्रशासन की टीम ने डीएपी खाद से भरे एक ट्रक और पिकअप वाहन को जब्त किया, जिसमें डीएपी खाद के 200 कट्टे मिले हैं। साथ ही दुकान संचालक अल्ताफ खाद गोदाम को सील कर दिया गया है। तो देखिए, एक तरफ किसान इतने ज्यादा परेशान है कि रात से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछोर इलाके में खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसा गया है। कटनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। माधवनगर थाना क्षेत्र में सरकारी गाड़ी की बोनट पर केक काटने के मामले में पुलिस ने गाड़ी मालिक समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक अमीरगंज के रहने वाले चंद्रशेखर यादव की गाड़ी नायब तहसीलदार के लिए शासकीय कार्य में लगी थी और उसका गलत उपयोग करते हुए हूटर बजाकर कार की बोनट पर केक काटा गया और फायरिंग भी की गई थी, जिसमें 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तस्वीरें आप देखिए। साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाते ये वीडियो, जहां गाड़ी के बोनट पर केक रखे गए हैं, आतिशबाजी की गई, हूटर बजाया गया और यहां पर केक काटा गया है। 6 तारीख का बना हुआ है, 6 अक्टूबर का। और उसके पश्चात हमने वाहन चालक को, जो कि स्वयं वाहन मालिक भी है, उसको भी हमने हिरासत में ले लिया और साथ ही इसके जो 6-7 साथी थे, टोटल 7 लड़के हैं इसमें, 7 लड़के हैं, एक नाबालिग है उसमें, उन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर की स्कीम नंबर 78 में रेस्टोरेंट संचालित करने वाले दोनों संचालकों में विवाद हो गया। बीच सड़क दोनों पक्ष में जमकर लात घुसे चले और बेल्ट चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक युवती के हाथ में बेल्ट भी नजर आ रहा है। तो वहीं पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
बड़ी जानकारी, इंदौर के स्कीम नंबर 78 में रेस्टोरेंट संचालित करने वाले दोनों संचालकों में विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीच सड़क दोनों पक्ष में जमकर लात घूंसे चल गए, बेल्ट चलने लगे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो यहां विदिशा और मैहर में भी दो पक्षों में मारपीट हो गई। विदिशा में सड़क पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि कार से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद विवाद हो गया, जिसके बाद लाठी डंडे चल गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बताई गई है। वहीं मैहर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। सरकारी जमीन पर बने मकान को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्ष मकान को लेकर कब्जे का दावा कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मध्य प्रदेश की पहली डबल डेकर बस की सौगात इंदौर को मिली है। आज पहली डबल डेकर बस का ट्रायल रन किया गया। शुरुआत से पहले मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बस की पूजा अर्चना की और इसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और नगर निगम के अधिकारी बस में सवार होकर ट्रायल रन के लिए निकले। तो वहीं इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये इंदौर शहर की बड़ी सौगात है। इस शहर में किसी समय टेम्पो चलते थे, फिर नगर सेवा आई, फिर सिटी वैन चलने लगी, बाद में सिटी बस और आई बस चलने लगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर ठीक रहा तो 4 बस और मंगवाएंगे। उसमें एक पिंकी बस होगी और सिर्फ महिलाओं के लिए चलाई जाएगी। छतरपुर में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा आयुष्मान कार्डधारी मरीज के लिए वरदान साबित हो रही है। इससे मरीज को अति आकस्मिक स्थिति में और बेहतर उपचार के लिए रेफर होने में तत्काल मदद मिलती है और कम समय में मरीज को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से रेफर किया जाता है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन और अनुमति पर लवकुश नगर के ग्राम बछौन के मरीज को जिला अस्पताल से गंभीर अवस्था में खजुराहो से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भोपाल रेफर किया गया। बता दें कि मरीज को गंभीर अवस्था में खून की कमी और ब्लीडिंग पर रेक्टिम के कारण जिला चिकित्सालय छतरपुर में भर्ती कराया गया था, जहां इसकी हालत गंभीर होते हुए देख एयर एम्बुलेंस से भोपाल रेफर किया गया है। उज्जैन पुलिस की नजर इन दिनों साइलेंसर पर है, लेकिन ये गाड़ियों में लगने वाले आम साइलेंसर नहीं, ये वो साइलेंसर हैं जिनकी आवाज लोगों को परेशान करती है। पुलिस ने ऐसे साइलेंसर लगे कई गाड़ियों को पकड़ा और साइलेंसर पर रोलर चलवा दिए। $10,000 से लेकर 2.5 लाख तक हर तरह के साइलेंसर सड़क पर मौजूद है और इन पर चल रहा है रोड रोलर। ये तस्वीरें उज्जैन की है। यहाँ पुलिस ने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर मॉडिफाई कराने वालों पर एक्शन लिया है। जिन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलों में तरह तरह की आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगाए थे, पुलिस ने उनका चालान तो काटा ही, मोटरसाइकिल से साइलेंसर निकालकर उन पर रोड रोलर चलवा दिया। लोगों का जीना दुश्वार कर देते थे और साइलेंसरों से जो फायर की आवाज आती थी, दहशत का माहौल हो जाता था। लेकिन कई दिनों से लगातार उज्जैन पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही थी। जिनकी बुलेटों में इस तरीके के साइलेंसर लगे हुए थे, उन साइलेंसर को जब्त कर और उनको निकलवा कर उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं इस पर बुलडोजर चलवाया गया है और 100 से अधिक जो साइलेंसर थे उनको चपटा करवाया गया है। इसी के साथ 12,000 से लेकर 2.5 लाख तक के इसमें साइलेंसर थे, जिनको नष्ट करने की कार्रवाई आज जिला प्रशासन ने इस पे की है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि साइलेंसर का काम है आवाज कम करना और इसके लिए कंपनियां गाड़ियों में साइलेंसर फिट करके देती हैं। लेकिन कई ऐसे शौकीन हैं जो टशन के लिए मोटरसाइकिलों में तरह तरह के साइलेंसर लगवाते हैं। कई साइलेंसर तो ऐसे भी हैं जिनसे पटाखे की आवाज निकलती है, जहां से भी ये गाड़ियां गुजरती हैं तो लोग परेशान होते हैं। ऐसे में लोगों पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई चलती रहेगी जो लोग आम जनता का जीना दुश्वार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो है बुलडोजर अभी भी चल रहा है और
इसको पूरा स्क्रैप करने में लगा हुआ है, ताकि उन लोगों के लिए संदेश है जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं है तो वो देख ले। यदि वो अपनी मोटरसाइकिल में साइलेंसर मॉडिफाई करवाते हैं तो आने वाले समय में इस प्रकार की कार्रवाई से गुजरना होगा, और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जो लोग गाड़ियों में ऐसे साइलेंसर लगवाएंगे उन पर तो कार्रवाई होगी ही, उन दुकानदारों पर भी एक्शन होगा जो मोटरसाइकिलों में ऐसे साइलेंसर लगाते हैं। तो पुलिस एक्शन में है। एसपी की मौजूदगी में 100 साइलेंसर को सड़क पर रखकर उन पर रोड रोलर चला दिया गया। पुलिस का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर रतलाम से, जहां महालक्ष्मी मंदिर में लगाया गया ताला, प्रशासन ने ताला लगा दिया। पुजारी को लेकर विवाद हुआ था। प्रशासन ने नियुक्त किया दूसरा पुजारी। पुजारी के परिवार में मौत के बाद भी पूजा हो रही थी। श्री माली समाज मंदिर का शुद्धिकरण करेगा और यहां पर दूसरे जो पुजारी हैं उनको लगा दिया गया है। आप ये देखिए कि पुजारी के घर पर किसी की मौत हो गई थी और मौत के बावजूद यहाँ पर जो पुजारी है वो पूजा कर रहा था। इसका विरोध किया गया और विरोध करने के बाद काफी हंगामा हुआ और अब प्रशासन ने दूसरा पुजारी नियुक्त किया है। पुजारी के परिवार में मौत के बाद पूजा होने के चलते काफी नाराजगी व्यक्त की गई। श्री माली समाज मंदिर का शुद्धिकरण करेगा। खबर रतलाम से। जबलपुर से खबर है, जहां शहर में महिला चोरों की गैंग सक्रिय नजर आ रही है। रामपुर इलाके में 2 महिलाओं ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने अनुपम ज्वेलर्स पर लाखों की चोरी कर फरार हो गई, तो वहीं महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई है। बहरहाल पुलिस महिला चोरों की तलाश में जुट गई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में। हरदा में डीएपी खाद के लिए मची मारामारी, रात में ही दुकान के बाहर लगी लंबी कतार। जबलपुर